if you have gone through the syllabus of sales and retail management, so you must have find that the starting 2 units of SRM are on sales and related with sales, and the last 3 units are on retail management. तो अभी मैं फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ. I am just sharing the screen. Visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो you know, सबसे पहले देखिए सेल्स की हम बात कर रहे हैं. कोई अच्छा ये बताएगा कि अभी स्लाइड मत देखो, अभी स्लाइड मत देखो, और पहले ऐसी बात करते हैं इसके ऊपर हम. आपको एक चीज और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप बुक देखें तो लाइब्रेरी में तो अभी समय लगेगा, बट अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चेक करनी है तो आप कंडे फिस्टल इज द बुक फॉर सेल्स एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप देख सकते हो. हालांकि इसमें 2 या 3 बुक हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि रिटेल के लिए अलग है और सेल्स के लिए अलग है. तो अगर नहीं भी है आपके पास तो कोई डो नीड टू वरी, क्योंकि दोनों ही बुक से मैंने इसमें सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है. सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आप सेल्स जैसा पेपर का नाम है यानी सेल, और एक आप पढ़ते हैं सेलिंग. तो क्या दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही है? आपको क्या लगता है? Anyone? Is there any difference or both are same? Sales and selling. Or if both are same, then which is a broader term? Any idea? No one? Sir, sales and selling both are interrelated. Both are Sir, interrelated. selling हाँ. सर सेलिंग में हम एक प्रोसेस पूरा करते हैं कि हमें उस तरीके से कैसे उस चीज को सेल आउट करना है. सेल्स में हम मतलब एक प्रोसीजर्स बनाते हैं कि हमें उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, या फिर हम जो भी हमें सेल्स है वो कैसे डेवलप करना है, कौन से ऑपरेशंस लगाने हैं, कि हम उसमें कौन सी टेक्निक यूज करें. और सेलिंग हमारा एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम सेलिंग करेंगे. ओके, देखिए सेलिंग सिर्फ शेष मैम सर, हाँ, सर सेल्स एक डिपार्टमेंट है. सेल्स एक डिपार्टमेंट है. वेरी गुड. यस. और सेलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी इंडिविजुअल होती है सेल करने की. यस, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर ऑफ सेलिंग, राइट. सेलिंग हम कह रहे हैं सिर्फ बेचना, जबकि सेल्स बेचने के बाद आप देखते हैं कि कितनी जगह पे क्या सेल्स हुई है. ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मैं पेपर पे बाद में आता हूँ, सेल्स मैनेजमेंट पे बाद में आता हूँ. जो बेसिक है इसका कि सेल और सेलिंग में जो कंफ्यूजन रहता है हमें, वो स्लाइड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ये देखिए, सेल्स और सेलिंग बोथ आर कनेक्टेड. ऐसा नहीं है कि आप एक को छोड़ दोगे तो दूसरे का वजूद है, नहीं है, दोनों साथ में बात करेंगे. ठीक है, तो अभी किसी ने बोला, शायद साहिल ने बताया कि सेल्स इज अ डिपार्टमेंट. सही कहा, सेल्स एक पूरा डिपार्टमेंट है. आज की डेट में देखिए कि कंपनीज में जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं भाई? एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग का होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्शन का होता है. अभी क्या है कि मार्केटिंग में बहुत सी जगहों पर सेल्स को क्लब रखा जाता है. मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग, तो सेल्स भी उसमें कंबाइन होके चलेगा. मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म. ठीक है, तो मार्केटिंग में सेल्स को हम शामिल करके चलते हैं. इसीलिए, लेकिन कुछ जो वैकेंसीज होती हैं, कुछ जो पोजीशंस होती हैं, अगर आप देखें तो वो सेलिंग के लिए ही बनी होती है. सेल्समैन कहते हैं जिसे हम, जैसे सेल्समैन, तो सेल्समैन is responsible for marketing but its core area is selling, बेचना. सेल्समैन को हायर इसीलिए किया गया कि बेटा तुम्हें बेचना है मार्केट में जाकर. तो बेसिकली हमारे दिमाग में हो जाता है कि यार मार्केटिंग की जॉब बहुत टफ होती है,
या मार्केटिंग की जॉब इज क्वाइट डिफिकल्ट, जबकि वो एक्चुअली में सेलिंग है, ठीक है। और मार्केटिंग में बहुत सारी भी चीजें आती है, वो अभी हम धीरे धीरे पेपर आगे बढ़ाएंगे तो वी विल डिस्कस। तो सेल्स बेसिकली क्या है, इट्स अ डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, बहुत सारा वर्क है विच इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। और जबकि सेलिंग क्या है, सेलिंग इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस सेल्स के डिपार्टमेंट में मान ले रहे हैं if there are 100 sales people involved, if there is a big company and which is operating all over India, so accordingly you can understand that sales department will be very large. Thousands of people are involved in sales. For example, HUL, for example, Patanjali, for example, ITC Products, Big Bazaar. ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हजारों लोग वहां पर सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। Equally the responsibility is being assigned. Some are being given the area of north, some are being given the area of south, accordingly east and west and central, ठीक है। तो उनको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टेरिटरी वाइज, जोन वाइज उनको बांट रखी है, और वो क्या कर रहे हैं, सेल्स के लिए काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सेलिंग कर रहे हैं बट सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें काउंट हो रही है। फिर जो सेल्स है वो बेसिकली रिजल्ट्स है। जब तक सेलिंग नहीं होगी, इसको आप कह सकते हैं आउटकम। तो सेल्स क्या है, आउटकम, और एक्टिविटी क्या है, सेलिंग, ठीक है। तो सेल्स आर दी रिजल्ट्स, वो जो बाद में दिखेंगे हमें, अभी नहीं दिख रहे, अभी तो सेलिंग होगी, और जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जब सेलिंग हो जाएगी, तब आपको सेल्स दिखेगी फिगर के रूप में मॉनिटर पर कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इनको सप्लाई हो गया, ये प्रोडक्ट इनको बिक गया, ये कार इन्होंने देखी थी, सेलिंग हो गई, पैसा आ गया, ये इनके पास चली गई। तो सेल्स आर दी रिजल्ट्स एंड सेलिंग इज एक्टिविटी दैट ड्राइव्स सेल्स। समझ में आ रहा है? तो सेलिंग बेसिकली क्या है, एक्टिविटी है जो सेल्स को चला रहा है, जो सेल्स को चला रही है। सेल इज वन ट्रांजेक्शन, सेल इज वन ट्रांजेक्शन। अगर आप बात करें तो आप इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी शोरूम पर एक गाड़ी बिकी, उसका पैसा आ गया आपके पास, और गाड़ी के पेपर्स कस्टमर को ट्रांसफर हो गए, द नंबर और whatever the chassis number or whatever unit you have sold of a particular car, so that means one transaction. So sale is one transaction. जबकि जो सेलिंग है, सेलिंग खत्म नहीं हो जाती है, सेल हो गई उस प्रोडक्ट की, वो हो गया कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। बट सेलिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सेलिंग इज कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड वैल्यू डिलीवरी। सेलिंग चलती रहेगी, बेचना ही है आपको, कार का शोरूम बंद नहीं हो जाएगा, सेलिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज आपने एक गाड़ी बेची है, कल सुबह होगी, कल आप दूसरी गाड़ी को बेचने के लिए फोकस करोगे, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू इट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। सेल्स इज अ ब्रॉड प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। कभी भी हम मैनेजर आप नाम सुनिए, या मैंने अभी सिंपल बताया आपको सेल्समैन, मैंने ये नहीं कहा कि सेलिंग मैन, मैंने कहा सेल्समैन। ऐसी आप मैनेजर जब आप देखते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, सेलिंग मैनेजर नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सेलिंग मैनेजर आ गया, ठीक है। तो सेलिंग हम क्यों नहीं कहते, बिकॉज सेल्स डिनोट अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, कि हाँ भाई ये सेल्स के लिए जिम्मेदार है। सेलिंग के लिए जिम्मेदार नहीं हो रहा कोई भी, सेल्स के लिए जिम्मेदार, क्योंकि सेल होगी तो सेलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। तो सेल्स से डेजिग्नेशंस क्रिएट हो रहे हैं। और जैसा अभी इससे पहले हमने बात की है कि सेल्स, आपने ऊपर ही आप देखिए लिखा हुआ है कि सेल्स इज अ डिपार्टमेंट, तो बेसिकली वो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो भी सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो सेल्स के लिए वो जिम्मेदार, मैनेज करने के लिए जिम्मेदार। एंड सेलिंग इज अ स्किल एंड अ प्रिविलेज। इट्स नॉट द कप ऑफ ईच एंड एवरी वन, इट्स नॉट द कप ऑफ टी फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है। सेलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। सो the people who are engaged into selling, they require certain skills, they require certain skills। अब वो skills क्या हैं और कैसे उनको एक्वायर किया जाएगा, वो सब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में। इतना पोर्शन क्लियर है, सेलिंग, सेल्स? यस सर। कंफ्यूजन तो यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ Yes, sir. अपनी अब हम थोड़ा सा, अभी हमने आगे की बात कर ली,
सेलिंग सेल्स का ये क्लियरेंस कर लिया है। अब बात कर रहे हैं, अब पेपर का नाम पे आ रहा हूँ, सेल्स एंड रिटेल मैनेजर या सेल्स मैनेजर। अभी रिटेल को छोड़ दो, रिटेल की बात हम थर्ड यूनिट में करेंगे। तो अभी हम सेल्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ऑर्गेनाइजेशन का देखिए हिसाब किताब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मैनेज दी सेल्स। The entire focus of the company is on generating the sales, managing the sales. अभी स्लाइड मत पढ़ो, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको आज की डेट का, आज की डेट का, ठीक है। ऐसे समझिए कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी, ठीक है। तो आप मान ले रहे हैं एक मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक। तो मोबाइल फोन खरीदने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब आप कहाँ कहाँ मोबाइल खरीद सकते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। सबसे पहले आपने बताया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में भी सपोज करिए कि कोई मोबाइल है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, सैमसंग का है, तो ऑनलाइन भी वो सैमसंग का मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, मिल जाएगा। यस सर। आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। यस सर। यस सर। इसके अलावा आपको और कौन सी साइट से ऑनलाइन? अमेजोन, सैमसंग की ओरिजिनल साइट। सैमसंग की ओरिजिनल साइट, यस सर। उस पे मिल जाएगा। यस सर। चलो ये ऑनलाइन हो गए हैं। अब ऑफलाइन पे आओ। सैमसंग के गैलेक्सी सैमसंग के स्टोर्स पर। सैमसंग के जो अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, कंपनी, ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। संजू को एम्बिशन होना चाहिए था, हाँ कर देता। फिर बटला प्लाजा में जितनी शॉप्स हैं, सैमसंग के अलावा और भी ब्रांड्स रखे हुए हैं जो रिटेल शॉप्स हैं। हेलो, हाँ आशीष, हाँ सही तो है यार। रिविलियर्स भी है, विराट कोहली भी है, पिंच भी है, पंडिकल। I request someone who is talking, please mute your mobile. IPL रिटेल शॉप से आप ले सकते हो, ठीक है। यस सर। 5 प्लेटफॉर्म्स आपके सामने आए, 5 प्लेटफॉर्म्स, सब जगह सेल्स हो रही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कंपनी एक ही है, हाँ सर। कंपनी एक ही है, हाँ या ना? यस सर। Okay. Now just think, imagine from the point of view of a company. मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, एंड एज अ CEO ऑफ दैट कंपनी आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मेरे एक दिन में आज कोई मैंने नया मोबाइल लॉन्च किया, मेरे एक दिन में आज कितने मोबाइल फोन बिक गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ये देखूंगा कि मैंने, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर ने कितने बेचे? नहीं ना। यस सर। I need to consider each and every platform which you have told me to check where the sales has been occurred. कहाँ सेल्स हुई है, राइट? राइट? यस सर। आप बैंक का इमेजिन करिए, एक बैंक, आप SBI का या बैंक चला, ICICI, एक्सिस या SBI बैंक है, आप एक कस्टमर है, आप एक कस्टमर है, ठीक है, और आप पैसा निकालते हैं या पैसा डालते हैं, आप अनगिनत प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अनगिनत मैं कहूंगा आज की डेट में, ठीक है। आप सिंपल बैंक से जाके विड्रॉ कराते हो पैसा लाइन में लगकर, आप बैंक मान ले रहे हैं SBI बैंक है या BOB बैंक है, तो आप BOB के ATM से पैसा निकालते हो, नंबर 2, ठीक है। BOB के बैंक में पैसा नहीं है तो आप ICICI या HDFC से निकाल लेते हो, नंबर 3,
वो किसी और बैंक का एटीएम है। ठीक, आप पैसा डिपॉजिट करने जा रहे होते तो आप बीओबी की मशीन से डिपॉजिट कर देते हो या किसी और मशीन से डिपॉजिट कर देते हो। नंबर 4। नंबर 5, आपके मोबाइल में बैंक का ऐप है, आप उस ऐप से पैसा ट्रांसफर कर देते हो या आप सबमिट कर देते हो। ठीक है, नंबर 5। नंबर 6, आप पेटीएम या ऐसे मिलते जुलते वॉलेट्स में जिसका आपका अकाउंट लिंक है, गूगल पे वगैरह, ठीक है, उनसे पैसा ट्रांसफर या लेन देन करते हो। समझ रहे हो? खाता कितने हैं आपके? खाते कितने? ओनली 1। आपका अकाउंट अगर देखा जाए तो कितने? एक ही हुआ। ओनली 1 अकाउंट यस सर, इन 1 बैंक, 1 अकाउंट इन 1 बैंक। प्लेटफॉर्म्स मोर देन 10, 15, 20। ठीक है, हर जगह आप सेम चीज कर रहे हो। उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके खाते में ही आ रही है सारी। आपने पेटीएम से कुछ पे किया, आपके खाते में दिखेगा, पेटीएम में दिखेगा, फिर आपका उसमें डेबिट दिखेगा बैंक में। आपको पैसा आया कहीं से, आपके क्रेडिट बैंक में दिखेगा। तो सारी चीजें आपके बैंक से लिंक है। तो वो बैंक के लिए भी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो उनके लिए आप सेल समझ सकते हो, क्योंकि वो उनकी सर्विस का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही जब आप एक कंपनी के लिहाज से देख रहे हैं तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत जगह अवेलेबल है। ठीक है, और उसके अलग अलग तरीके हैं उनको बेचने के। तो कंपनी के लिए भी आज की डेट में उसको मैनेज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट सेल्स मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Why we Yes, talk about sales management? ठीक है, because Yes, sir. earlier there was only one platform. आप गए शॉप पे, आपने खरीदा प्रोडक्ट, घर आ गए। कंपनी को भी मालूम है कि एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर है साहब, एक रिटेलर है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको हम देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की इस समय में भाई दिक्कत ये है कि कंपनी की ऑनलाइन सेल्स अलग चल रही है, फ्रेंचाइजी से सेल्स अलग चल रही है, कंपनी के गैलेक्सी स्टोर अलग बने हुए हैं, कंपनी के होलसेलर हैं वो अलग सामान बेच रहे हैं, कंपनी के रिटेलर्स हैं वो अलग सामान बेच रहे हैं, और कभी कभी होलसेलर ही रिटेलर भी है। तो भाई कंपनी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, इतनी जगह पे सेल्स हो रही है तो कंपनी उसको मॉनिटर कैसे करे। तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम, पूरा एक डिपार्टमेंट हमें बनाना पड़ा, और इसीलिए सेल्स मैनेजमेंट की बात शुरू हुई। अब आप पढ़िए स्लाइड को। सेल्स मैनेजमेंट ओरिजिनली रेफर्ड एक्सक्लूसिवली टू द डायरेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स पर्सन। अब जैसे पहले ही मैंने बता दिया कि सेल्स मैनेजमेंट बेसिकली जो सेल्स पीपल इन्वॉल्व है, जो सेल्स पर्सनल इन्वॉल्व है, जो सेल्स फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करता है। लेटर द टर्म look on broader significance in addition to the management of personal selling। इसमें आगे अभी हम पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा that sales management में ही we talk about the personal selling, we talk about salesmanship। तो ये all these terms which were which we need to talk on different level earlier are clubbed together with the sales management। So sales management means management of all marketing activities। देखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि मार्केटिंग में सेल्स हम ऑलरेडी लेके चलते हैं। तो मार्केटिंग इज ऑलरेडी अ वेरी बिग a big platform, a big word, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी we have a space for selling। लेकिन उसके अलावा भी मार्केटिंग में बहुत कुछ है। तो सेल्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज सेल्स में जो डायरेक्टली इंक्लूड हो रही है वो कौन सी है? रेड कलर से जो है वो देखिए, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सबसे पहला एडवर्टाइजिंग इंक्लूड हो रही है अब सेल्स में। हालांकि वो मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन चूंकि मार्केटिंग में सेल्स है, क्योंकि मार्केटिंग में सेल्स भी है, इसीलिए वो सेल्स के लिए ज्यादा जिम्मेदार हो रही है। क्यों हो रही है?
क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। एडवर्टीजमेंट आपका कैसा है? एडवर्टीजमेंट कैसा है? एडवर्टीजमेंट का प्रभाव कैसा है कस्टमर्स के ऊपर? सेलिंग और सेल्स इस बात पे निर्भर कर रही है। अभी 4-5 दिन पहले जब ही आइडिया और वोडाफोन कंपनी ने अपना नया नामकरण किया वी, तो 4-5 दिन से उसके ऐड आ रहे हैं, हफ्ता भर हो गया शायद, तो उसके ऐड आना शुरू हुआ है और रिगरसली आ रहे हैं। मतलब हर चैनल पे बहुत लंबा एक ऐड दिखाया जा रहा था वी का, ठीक है। Nothing is changed except the name. The services are common and same. There is no change of the name on the mobile phone screen. Everything is common. The stores remains common. A few things change on paper. So basically देखा जाए एडवर्टीजमेंट बदला, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट बदला और एडवर्टीजमेंट बदलने का मकसद जो था वो ये कि भाई सेल्स बढ़े, हमारे और कस्टमर्स हमसे जुड़े, सिम बिके उसका। अब वो हुआ या नहीं हुआ वो फ्यूचर में पता चलेगा, आफ्टर 1 or 2 months that people get connected to V or not, ठीक है, ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। सो एडवर्टीजमेंट इज वन। सेल्स प्रमोशन बहुत इफेक्टिव, सेल्स प्रमोशन। तो आज की डेट में देखिए there are many ways of promoting the sales. There are many ways. N number of ways are there by which you can promote your sales. The companies not even know that how to use them. In Western countries, if you talk about, the companies are already using many platforms to promote their sales. In India, we are like doing it. The companies are doing it, but many more to come. तो बहुत सारे तरीके हैं प्रमोट करने के, कोई भी तरीका आप ऑप्ट कर सकते हैं जिससे आपकी सेल्स प्रमोट हो, वो आगे हम पढ़ेंगे यूनिट्स में। मार्केटिंग रिसर्च, हालांकि मार्केटिंग में कवर हो रहा है मार्केटिंग रिसर्च, बट somehow we talk about the मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों की साथ में ही हम बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी अधूरी है बिना सेलिंग की बात किए, ये सेल्स की बात किए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, what is that physical distribution? Can anyone tell me? Anyone have any idea about the physical distribution? No one? Abhishek, Rishabh, Piyush? Sir, physical distribution means transportation. ट्रांसपोर्टेशन खाली माध्यम को बता रहा है। क्या आपने माध्यम को सही पहुंच गए, ठीक है। फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, अब देखिए सेल्स का बहुत अहम मुद्दा है फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। थोड़ा सा मैं समय लूंगा इस पे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझ लो। आपने Amazon पे मोबाइल बुक किया, ऑर्डर किया किसी भी कंपनी में, ठीक है, और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। कंपनी ने बोला कि साहब 2 दिन बाद आपको मोबाइल मिल जाएगा। कंपनी ने डिस्पैच किया, आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो मोबाइल पर ही। अगले दिन सेम डे डिस्पैच हुआ, अगले दिन वो आपके शहर में पहुंचा और नेक्स्ट डे इवनिंग में वो आपको मोबाइल रिसीव हो। ठीक, बहुत खुश, मोबाइल रिसीव हो गया, मोबाइल पूरा पैक आया डिब्बे में। पेमेंट आप पहले कर चुके हैं 10,000 रुपए का या 15,000 रुपए का। जो डिलीवरी बॉय था वो मोबाइल देके चला गया। अब घर पहुंचे, आप कमरे में लेके गए अपने रूम में, आपने मोबाइल ओपन किया, बॉक्स, यू ओपन द बॉक्स, आपने बॉक्स ओपन किया एंड यू फाइंड दैट द मोबाइल स्क्रीन was damaged. Now what will be the reaction on your face? Tell me.
सारी हवा निकल गई, सारी खुशी निकल गई, ठीक है। आपने क्या देखा, देयर इज सम स्क्रैच और सम प्रॉब्लम फेस नहीं किया। some dent on the screen, right? So ऐसा हालांकि बहुत कम होता है, मतलब मुझ पे क्लेम मत कर देना कि सर ने तो ऑनलाइन अमेजोन को बदनाम कर दिया, उन्होंने घर पे मोबाइल पहुंचा दिया। ऐसा हुआ है, हालांकि रेयर केस में ही इट इज पॉसिबल, ठीक है। अमेजोन कंपनी इतनी बड़ी है, तो ये एक सोच के देखिए आप, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, वंस इन लाख, 1 लाख केसेस में कोई 1 लाख केसेस में कोई एक ऐसा हुआ कि ऐसा हो गया। वो भी कंपनी तुरंत रिप्लेस कर देती है अगर आपको डिफेक्टिव पहुंच गया है, रिप्लेस करेगी, फिर समय लगेगा, फिर आप, लेकिन आपका समय खराब हुआ, आपको टेंशन हुई। ये जो पार्ट है कि आप कंपनी पे आंख बंद करके भरोसा कर पाए, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पहुंचाने तक का। तो कंपनी आप सोचिए कि कितना बड़ा टेंशन लेके चल रही है। आप अभी तो छोटा सा मोबाइल फोन आपने मंगाया, बहुत से आलसी कस्टमर होते हैं, घर बैठे बैठे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सब चाहिए उन्हें, है नहीं, मतलब वो घर से निकलना ही नहीं चाहते। यस सर। वो ये कहते हैं कि साहब घर ही बैठे मंगा लो, रेफ्रिजरेटर भी मंगा लो। अब रेफ्रिजरेटर 300 लीटर का कहाँ से पैक हो रहा है, गुजरात से, महाराष्ट्र से आ रहा है और आपके बरेली में पहुंच रहा है, साहूकारा में और कालीबाड़ी में, ठीक है। तो आप सोचिए कि उस कंपनी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि साहब रेफ्रिजरेटर पे जरा सा भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। एलईडी टीवी आप मंगा रहे हैं, जिसको आप ढंग से 2 बार नॉक कर दो तो शायद उस पर स्क्रैच आ जाए या उसकी स्क्रीन टूट जाए, इतना डेलिकेट प्रोडक्ट, लेकिन वो घर तक पहुंच रहा है, घर तक पहुंच रहा है, आज की डेट में पॉसिबल है, और कंपनीज इसको कर रही है। सो दिस ऑल कम्स इनटू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक माध्यम है, वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आगे हम पढ़ेंगे। प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग, सेल्स मैनेजमेंट का पार्ट। प्राइसिंग, आपने अक्सर सेल्समैन को ये बात करते हुए सुना होगा, अरे हटाओ यार, हम नहीं बेच रहे प्रोडक्ट, कंपनी ने हमसे पूछा कि इतना महंगा कर दिया, कस्टमर खरीदी Yes, sir. आपने 2 सेल्समैन की अगर बात सुनी हो, कभी कन्वर्सेशन सुनाओ, अरे बॉस को क्या है यार, उसको थोड़ी ना बेचना पड़ रहा है, हमारी चप्पल जूते घिस रहे हैं, हमारा पसीना Yes, sir. निकल रहा है बेचने में, है ना, ये बात करते हैं। तो वो क्या ब्लेम कर रहे हैं, वो प्राइस को ब्लेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं यार हमसे पूछ के बढ़ाए थे क्या प्राइस, 40 रुपए के प्रोडक्ट को तुमने 60 रुपए का कर दिया, बिक ही नहीं रहा, ऑर्डर कहाँ से लाए। इसीलिए प्राइसिंग सेल्स से कनेक्टेड है। ऐसा क्या प्राइस रखा जाए जो आसानी से बिक जाए, जो कॉम्पिटिटिव हो, जो हमें भविष्य में बदलना ना पड़े, विद स्मॉलर अल्टरेशंस, चेंजेस, ठीक है। तो इसीलिए सेल्समैन लोग या जो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं वो लोग प्राइस कोट करते हैं, प्राइस उनसे पूछा जाता है, और कंपनी पहले उन्हें कॉन्फिडेंस में लेती है। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा, कंपनी अगर प्राइस बढ़ाती है तो पहले अपने सेल्समैन को अपने कॉन्फिडेंस में लेती है कि भैया ऐसा है, इसके हम रेट बढ़ाने जा रहे हैं, देख लो और बता दो जिसको समस्या हो, कितना बढ़ा दें, क्या कर दें, क्योंकि बजट मीट आउट नहीं हो रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे नहीं निकल रहे, प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो इसीलिए प्राइसिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग बेसिकली यहाँ बता रहा है द असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सेल्स की आप बात कर रहे हैं तो वैरायटी भी चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि आप गए किसी शॉप पे मोबाइल खरीदने के लिए, आप बोले मोबाइल दे दो, उसने पूछा कितने का दे दें, बोले 10,000 रुपए की रेंज में दे दो, उसने एक मोबाइल दिखाया, आप उठा के घर ले आए। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप एक ही कंपनी का मोबाइल लेने गए हो, सैमसंग का ही, तो सैमसंग के आपको 6 मॉडल दिखाएगा और 6 मॉडल में 36 कलर दिखाएगा, सबका फीचर अलग दिखाएगा, है या नहीं। आप कहोगे कि साहब ये मॉडल मुझे पसंद है, शेविनेस,
लेकिन मुझे इसका कलर पसंद नहीं है, मुझे ब्लैक चाहिए या मुझे व्हाइट चाहिए, उस पर ब्लू है या रेड है, ठीक है। तो एक कलर लेकिन उसके कॉम्बिनेशन। तो आप सोचिए कि उसको कितना बड़ा मर्चेंडाइजिंग रखना पड़ रहा है। सिर्फ आपको एक मोबाइल बेचने के लिए उसको 36 मोबाइल रखने पड़ रहे हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग कॉम्बिनेशन